सुखपुर नामक गांव में धर्म सिंह अपने बेटे अशोक के साथ रहता था। धर्म सिंह की पत्नी अशोक को जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी। धर्म सिंह के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसने अपना व्यापार बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। उसके गोदाम पर कई मजदूर काम करते थे। कैसे हो धर्म सिंह भाई? अरे आओ आओ प्रताप, बड़े दिन बाद आए हो। मैंने जो तुम्हें काम सौंपा था वह तुमने किया या नहीं? फिर प्रताप कहता है उसी के बारे में ही तो बात करने आया हूँ। अच्छा, तो जल्दी से बता, लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है और स्वभाव की कैसी है, और उसके माँ बाप क्या करते हैं? अरे रुको रुको धर्म सिंह, बताता हूँ। इतने सारे सवाल एक साथ, मुझे बोलने का मौका तो दो भाई। लड़की तो बहुत अच्छी है, सरल स्वभाव की है और दिखने में भी अच्छी है। और उसके घर से माँ बाप ना ही ज़्यादा गरीब हैं और ना ही ज़्यादा अमीर हैं, बस ठीक ठाक हैं। लेकिन तुम्हें तो संस्कारी लड़की चाहिए ना, तो ये लड़की बहुत ही संस्कारी है और बहुत ही सरल स्वभाव की है। ऐसी संस्कारी लड़की तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन फिर धर्म सिंह कहता है, प्रताप, लड़की सिर्फ संस्कारी ही नहीं, उसमें मेरे बेटे से ज़्यादा दिमाग भी होना चाहिए। तुम तो जानते हो ना प्रताप, मेरा बेटा अशोक इतना ज़्यादा होशियार नहीं है। वह किसी की भी बात में आ जाता है और उसे कोई भी ठग लेता है। इतना सीधा और इतना भोलापन भी सही नहीं कि कोई भी आकर उसे ठग ले। मुझे उसकी इसी बात के लिए चिंता रहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ अशोक की होने वाली पत्नी अशोक से भी ज़्यादा होशियार और समझदार हो। और अगर ऐसी लड़की अशोक के लिए मिल गई तो मुझे अशोक की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा क्या है प्रताप, मैं तो आज हूँ तो कल नहीं। मेरे दोनों बच्चों को तो एक दूसरों के भरोसे ही जीना होगा। मैं हमेशा तो अशोक के साथ नहीं रह सकता ना, और अब हमारे पास बचे ही कितने दिन हैं, और बस मैं अशोक के लिए ही निश्चिंत होकर मरना चाहता हूँ। इसलिए मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए जैसा कि मैं तुझे बता रहा हूँ। लड़की संस्कारी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होनी चाहिए, ताकि वह इतने बड़े व्यापार को आसानी से चला सके। फिर प्रताप कहता है, अरे तुम चिंता क्यों करते हो धर्म सिंह, वह लड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि तुम कह रहे हो। वह बहुत गुणवान है और बहुत होशियार भी है। वह तुम्हारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी
और तो और तुम्हारे बेटे अशोक को भी संभाल लेगी और दिमाग में भी काफ़ी तेज है। तुम किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, बस तुम ये बोलो कि उस लड़की को तुम कब देखने आ रहे हो, ताकि मैं बात को और बढ़ाऊं। फिर धर्म सिंह कहता है, अब जब तुम इतना कह रहे हो तो लड़की ठीक ही होगी। तो ठीक है, हम जल्द से जल्द उस लड़की को देखना चाहेंगे। बस मैं अपने बेटे अशोक से एक बार बात कर लूँ। तुम लड़की वालों से कह दो कि हम कल लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। प्रताप सिंह कहते हैं, ये हुई ना बात। अच्छा भाई, ठीक है, मैं फिर चलता हूँ और लड़की वालों को भी बता देता हूँ ताकि वह तैयार रहें। और तुम अपने बेटे अशोक से भी बात कर लो। मैं तो यही चाहता हूँ कि यह रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए, क्योंकि लड़की वाले भी मेरे रिश्ते में ही लगते हैं। इसलिए मैं उस लड़की को अच्छे से जानता हूँ। बिटिया बहुत ही अच्छी है और बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुमको सही लगे। और अगर तुम्हें रिश्ता सही लगे तो तुम कर ही लेना, ज़्यादा मत सोचना। फिर धर्म सिंह कहते हैं, हाँ प्रताप, वह सब तो बाद में सोचेंगे। फ़िलहाल तो हमें एक बार लड़की से मिलना है, तभी हम आगे का फैसला कर पाएंगे। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। फिर प्रताप सिंह कहते हैं, हाँ भाई, ये भी ठीक है, तुम बाद में फ़ैसला ले लेना। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि लड़की में कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा ही करना। अब मैं चलता हूँ। धर्म सिंह अपने बेटे अशोक को बुलाकर उससे कहता है, हाँ पिताजी, आपने मुझे बुलाया, क्या कुछ काम था क्या? धर्म सिंह कहते हैं, हाँ अशोक, यहाँ आओ और हमारे पास बैठो। तुमसे बहुत ही ज़रूरी बातें करनी हैं। दरअसल हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। हम कल ही उस लड़की के घर पे जाएंगे। फिर धर्म सिंह का बेटा सुरेश कहता है, लेकिन पिताजी, ये कुछ जल्दी नहीं हो गया? अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। लेकिन फिर धर्म सिंह कहते हैं, बेटा, जब हम तेरी उम्र के थे, जब तक तो तू पैदा भी हो गया था, और तू कह रहा है कि तेरी अभी सही उम्र नहीं है। बेटा, अगर सही उम्र में शादी हो जाए तो ही सही रहता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मेरे आगे ही शादी हो जाए, बहू इस घर में आ जाए और इस सारे घर को वह संभाल ले। अगर कोई और बात हो तो तुम मुझे बता सकते हो। अगर तुमने कोई और लड़की देख रखी है तो तुम मुझे बताओ। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। बाकी जैसा आपको ठीक लगे।
अच्छा ठीक है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। कल जब हम लड़की वालों के घर लड़की देखने जाएंगे तो तुम उस लड़की से अकेले में जाके ये 3 सवाल करना। अगर वह लड़की इन तीनों सवालों का जवाब सही देती है तो हम तभी उस लड़की से रिश्ता जोड़ेंगे, नहीं तो वह रिश्ता हम नहीं जोड़ेंगे। चाहे वह लड़की फिर कितनी भी संस्कारी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी वह अच्छी क्यों ना हो, फिर भी हम यह रिश्ता उस लड़की से नहीं जोड़ेंगे। फिर सुरेश कहता है, ऐसा क्यों पिताजी, और वह 3 सवाल कौन से हैं जो मैं करूँगा? धर्म सिंह कहते हैं, वह सवाल मैं तुम्हें बाद में बता दूँगा। और हाँ, अगर वह लड़की इन तीनों सवालों का जवाब सही दे पाए तो ही तुम शादी के लिए हाँ करोगे, नहीं तो तुम शादी के लिए मना कर देना। अगर वह लड़की कुछ भी ना बोल पाए तो तुम समझ जाना वह तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन पिताजी, सवाल जवाब से यह पता लगाना कि वह लड़की मेरे लायक है या नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? धर्म सिंह कहते हैं, एक समझदार लड़की ही उन सवालों का जवाब दे सकती है। हर कोई लड़की उन सवालों का जवाब नहीं दे सकती है। और मुझे तुम्हारे लिए ऐसी ही लड़की चाहिए जो उन तीनों सवालों के जवाब दे पाए। बेटा, मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इसलिए मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है जो इतनी समझदार हो, जो उन सवालों के जवाब दे पाएगी तो वह लड़की तुम्हें भी अच्छे से संभाल पाएगी। और तो और, तुम उस लड़की पर आँख मूंद कर विश्वास भी कर पाओगे। बेटा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। सुरेश कहता है, पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं उस लड़की से आपके 3 दिए हुए सवालों को ज़रूर पूछूँगा। और मैं पिताजी आपसे वादा करता हूँ और ईमानदारी से कहता हूँ, अगर वह लड़की इन तीनों सवालों के जवाब नहीं दे पाई तो मैं शादी नहीं करूँगा। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो ठीक है, फिर कल हम चलते हैं। अगले दिन धर्म सिंह अपने बेटे अशोक को लेकर लड़की वालों के यहाँ जाता है और कहता है, भाई साहब, हमको आपकी ये बिटिया तो पसंद है, लेकिन हम चाहते हैं लड़का और लड़की को एक बार अकेले में बात करने देना चाहिए, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि भाई साहब, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो बड़ों के सामने नहीं की जाती। फिर लड़की का पिता कहता है, माफ़ करना भाई साहब, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है। हम हमारी लड़की को शादी से पहले किसी लड़के से नहीं मिलने
देते हैं। फिर धर्म सिंह कहता है, आप किस ज़माने में जी रहे हो भाई साहब? आजकल तो यह चलता है। और आजकल आप खुद देख नहीं रहे क्या कि क्या हो रहा है? इसलिए इससे बेहतर है